नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय कांवड़ यात्रा का जो मेला चलता है, वो इस समय शुरू हो गया है और हरिद्वार से लेके राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और यूपी तक का यह मेला करीब-करीब 1 महीने के आसपास चलता है। ये 15 दिन ऐसे होते हैं, जो लगातार सेंसिटिव होते हैं, हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाती है। दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट एरिया, इनके डीसीपी हमारे साथ हैं और ये सबसे सेंसिटिव है। यहाँ पे पिछली बार भी कुछ ऐसी हरकतें हुई थी जिससे माहौल बिगड़ने की एक ऐसी मुहिम हो गई थी कि लोगों ने एक कोशिश की थी माहौल बिगाड़ने की, मगर डीसीपी जो उस समय के थे और दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, पूरा मामला संभाल लिया गया। इस बार क्या तैयारी है, आइए बात करते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी तैयारी है और पिछला कुछ ऐसा ना हो, उस पे क्या है? देखिए, हर बार हम कोई नई चीज़ सीखते हैं और इस बार भी हम लोगों ने कोशिश किया कि हम 15-20 दिन पहले ही साथ में बैठ जाएँ सारे स्टेक होल्डर्स और अच्छे से प्लान कर लें। जो टेबल टॉप एक्सरसाइज़ होती है उसको हम लोगों ने ठीक से किया कि किसी भी मुहिम से पहले एक बार थोड़ा-सा मंथन हो जाए, सब लोग बैठ के सोच लें कि किस तरह से इसको करेंगे। तो मैंने एक 64 डूज़ एंड डोंट्स का लिस्ट बनाया था, जो कि करीब 10 दिन पहले मैंने सारे एसएचओज़ को दे दिया था कि इसमें आप लोग टिक करते चले जाएँ कि ये सब चीज़ें आपके कर ली कि नहीं कर ली। साथ के साथ जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे डीएम साहब हैं या जो डीसी एमसीडी हैं, उनके साथ भी हम लगातार टच में हैं। जो हमारे कावड़ ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग कर ली है। 47 शिविर लगेंगे मेरे इलाके में और 3 जो मेन रास्ते हैं, उनको उस हिसाब से हमने 3 ज़ोन में बाँटा हुआ है। और जो स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट है, मेरे ज़िले के कम से कम 1000 लोग, सिपाही से लेकर डीसीपी तक हम लोग डिप्लॉय होंगे। साथ में सिविल डिफेंस हमारी मदद करेगी, जिसमें 960 उनके वॉलंटियर्स होंगे और पुलिस हेडक्वार्टर से 15 कंपनी मैंने रिक्वेस्ट की है, तो उसमें से कितनी मुझे मिलती है, अभी हम लोग उस चीज़ पे बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग की गाड़ियाँ, हमारी मोटरसाइकिल्स और ईआरवीज़ और ड्रोन और हर चीज़ का इंतज़ाम हमने किया है। 4 मेरे टेम्परेरी यहाँ पे कंट्रोल रूम बनेंगे और सभी के सहयोग के साथ आई एम श्योर हम लोग इसको अच्छे से कर पाएँगे। सर आपका एरिया जो आता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहीं से कई स्टेट के रास्ते जाते हैं, लोग यहीं से होते हुए अलग अलग राज्यों में जाते हैं। सबसे सेंसिटिव एरिया है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि उपद्रवियों ने कुछ कोशिश की थी और कुछ जल खंडित भी हुआ था, काफ़ी हंगामा भी हुआ था। ऐसा देख के इस बार क्या तैयारी है आपको? देखिए, उस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो है कि अगर खंडित हो जाता है तो इमीडिएटली, फिर लास्ट टाइम तो मुझे पता है कि रातों-रात गाड़ी भेज के जल मँगाया गया था, पर इस बार हम लोगों ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और उन लोगों ने पहले से ही गंगा जल मँगा के रख लिया। तो किसी का खंडित होता है तो तुरंत उसको रिप्लेनिश कर दिया जाएगा। दूसरा जो सफाई का इश्यू था, क्योंकि ये इमीडिएटली ईद के बाद आ जाता है। अभी भी 3 दिन हमारा बकरा ईद था, फिर 29, 30th एंड 1st और फिर ये 4 तारीख से आज हम लोग यहाँ पर आ गए। तो डीसी एमसीडी का बड़ा सहयोग रहा, उनसे मैं लगातार संपर्क में हूँ और उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ता लगा रखे हैं और साथ में मेरे अपने पुलिस के जवान भी हैं। हम लोग पूरा जो 66 फुटा है, जिसमें ढलाव वगैरह भी है, उसको क्लीन करा रहे हैं और विल मेक श्योर कि इस बार किसी भी तरह का एक्सीजेंसी के लिए हम लोग तैयार हैं। तो पुलिस सर हमेशा कोशिश ये करती है कि बहुत अच्छे से ये 15 दिन निकल जाएँ, मगर इस बार कुछ ऐसी तैयारी जिसकी वजह से लगता है कि हाँ, बहुत स्मूथ ये 15 दिन निकलने वाले हैं और पुलिस और प्रशासन या जो भी एमसीडी है, जो भी ऐसी हैं अथॉरिटीज़, वो पूरी तैयारियों के साथ हैं। देखिए, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर पुलिस बोले पुलिस ही कर रही है तो ऐसा नहीं है। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का सेम पेज पे होना ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से ये बड़ी कोशिश रही है कि सारे स्टेक होल्डर्स इसमें एक ही पन्ने के ऊपर आ जाएँ, सारे एक ही भाषा बोलें और सबका उद्देश्य एक ही हो। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार जो कलेक्टिव एफर्ट है वो इस तरह का हो कि जो आज जैसे शुरू हो गया तो आज बहुत भीड़ नहीं हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, पर 6 तारीख के बाद से लोग आने शुरू हो जाएँगे और आखिरी के 3 दिन, तो 3 दिन में मैं फिर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की भी डिमांड करूँगा और उस हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है सारा कुछ टिल द लास्ट डिटेल। डिटेलिंग बहुत ज़रूरी होती है और आई एम श्योर हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। सर अमन कमेटी या ऐसी जो भी कमेटियां हैं, कांवड़ समिति हैं, उन सब से आपने बात की, उनका क्या सुझाव कुछ ऐसा आया कि इस पे भी आप काम करिए? नहीं, उनकी तरफ से कोई खास सुझाव नहीं था, बट दे हैव अश्योर्ड अस। एक मीटिंग मेरी 27 को हुई थी, ईद से 2 दिन पहले। एक मीटिंग मेरी कल हुई है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में, उसमें अमन कमेटी, भाईचारा कमेटी, बल्कि एमसीडी के भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे। तो हम लोग सब लोग मिलके वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ये जो पावन पर्व है और गंगा जल लेके कंधे पे जो एक कावड़िया चलता है तो उसके मन में कितना हर्षोल्लास होता है। तो वी वांट टू शेयर इन द हैप्पीनेस और सब लोग मिलकर करेंगे इसे।
उनसे क्या कहेंगे जो हज़ारों किलोमीटर चल के आते हैं, बड़ी-बड़ी दूर-दूर से आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तो वैसे भी वो चल के आते हैं, 2-250 किलोमीटर दिल्ली का भी रन पड़ता है। उनसे क्या अपील करेंगे अगर रास्ते में कोई ऐसी अनहोनी होती, कोई बात होती? देखिए, मेरा आपके थ्रू, आपके माध्यम से सभी से ये अपील है कि किसी भी अफ़वाह पे मत जाइए। व्हाट्सऐप पे सारी बातें सच्ची नहीं होती हैं, तो उस पे हम लोगों से कन्फ़र्म कर लीजिए, तथ्य का जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है। और गंगा जल अगर कंधे पे है, तो शांति मन में होनी चाहिए। तो हम लोग भी बिल्कुल शांत होके इसको आपके साथ मनाएँगे, और आप भी, आपसे भी यही उम्मीद है कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लीज़ बेयर विथ अस, इट इज़ नॉट एन ईज़ी ड्यूटी, हम लोग मिलके इसको करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी साहब, जिन्होंने अपील भी की और सुरक्षा के जो इंतजाम है वो हर तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बना रखी है और आगे के जो 15 दिन बीतेंगे उसको अच्छे से निभाया जाए और यह 15 दिन अच्छे बीतें, इसकी उम्मीद हम भी करते हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।